प्रभु के पवित्र वर्ड को सीखने के लिए प्रभु की प्रेजेंस में है। तो आज जिन बातों को हमें सीखना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। और वचन हो सकता है आपको तोड़े, तो मैं नहीं तोड़ रहा, आपको वचन तोड़ेगा। ध्यान से इन वचनों को सुने और याद रखें, ये वचन आपके जीवन में एक हमेशा के छुटकारे का कारण बनेगा। हालेलुया। हमेशा का छुटकारा आपके जीवन में ये वर्ड लेकर आएगा। तो हम चाहते हैं कि वचन को हम जल्दी से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 11 वचन से हम पढ़ेंगे। 11-12। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों में के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वो ऊंचे शब्द से कहते थे वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। 12 वचन को हम सब ऊंचे शब्द से बोलेंगे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, योग्य है। आमीन, 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 आमीन। तो वध किया हुआ मेमना यीशु मसीह ही आदर, महिमा, धन्यवाद, तारीफ के योग्य है। हालेलुया। जो महिमा हमारे प्रभु की है, जो स्तुति हमारे प्रभु की है, वो हम किसी और को नहीं देंगे। जो धन्यवाद हमारे प्रभु का है, वो हम किसी और को नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर ने जिन बातों को दिखाया है, परमेश्वर ने जब इंसान का मुंह बनाया, इस मुंह को धोखेबाज शैतान ने भ्रष्ट कर दिया था। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इस मुंह को उसने भ्रष्ट किया और इसके द्वारा उसने खुद भी झूठ बोला और हवा को भी झूठ बुलवाया। यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि तुम अपने पिता शैतान से, जैसे वो स्वभाव से ही झूठा है, उसमें सत्य था ही नहीं, वो झूठा है। परमेश्वर ने ये मुंह इसलिए बनाया था कि इस मुंह के द्वारा हम कह सके कि आदर, महिमा, जलाल प्रभु तेरा ही है। हम इस मुंह से उसकी प्रशंसा कर सके, इस मुंह से हम उसकी तारीफ कर सके, इस मुंह से हम उसके नाम की बड़ाई कर सके। लेकिन बहुत बार ये मुंह कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है। ये मुंह खुदावंत की तारीफ के लिए है, क्योंकि जब हम इस मुंह से उसकी तारीफ करते हैं तो वो हमें छुटकारा देता है, तो वो हमें आशीष देता है, तो वो हमें बरकत देता है।
लेकिन जब इस मुंह से हम बुराइयां कर रहे होते हैं तो वो उस मुंह को उपयोग करके जो आदर परमेश्वर का है, जो महिमा परमेश्वर की है, जो स्तुति परमेश्वर की है, वो चुरा रहा होता है। हालेलुया। जब आप चुगली करते हो किसको महिमा मिलती है? जब आप गालियां देते हो, जब आप बुराइयां करते हो, किसको महिमा मिलती है? किसको मिलती है बताओ? हाँ? जब आप लड़ रहे होते हो, जब आप झगड़ रहे होते हो, किसकी महिमा हो रही होती है? दुष्ट की महिमा हो रही होती है। जब जब आप बुराई के काम करते हो, शैतान खुश होता है, क्योंकि आपका मुंह गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आपका मुंह गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उस समय। वो आपको मुंह को गलत तरीके से यूज कर रहा है और आपके मुंह के वचनों के द्वारा ही आपको फंसा रहा है। जब आपके जीवन में बीमारियां आती हैं, जब आप कष्ट में होते हो, जब आप श्राप में होते हो, जब आप दुखों में होते हो, तो आपका दुश्मन बहुत खुश होता है कि मैंने इसके मुंह के वचन को पकड़कर इसी को दुख में डाल दिया। एक माँ अपने शरारती बच्चों को कहती है, बहुत शरारतें करता है, पैर टूट जाए, है ना, चंगा होता है, दिल तो टूट जाती, कहते हैं लोग ना। तो क्या होता है उस समय? आपने अपने बच्चे को कर्ज दे दिया, श्राप दे दिया, शैतान खुश हो गया। उसने तुम्हारे ही शब्द को पकड़ा, बच्चे को गिरा के लंगड़ा ही बना दिया, चलो तोड़ दिए पैर, तो खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा मुंह किसकी महिमा कर रहा है? किसकी महिमा कर रहा है? क्या वध किए हुए मेमने की महिमा कर रहा है या दुष्ट की महिमा कर रहा है? किसकी महिमा तुम्हारा मुंह कर रहा है? हालेलुया। किसकी महिमा कर रहा है? मेरे मुंह में परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य डाली हुई है, इस मुंह से जो प्रार्थनाएं निकलती, इस मुंह से जो शब्द निकलते हैं, किसी के जीवन में वो आशीष का कारण बनते हैं, किसी के लिए छुटकारे का कारण बनते हैं, किसी के लिए चंगाई का कारण बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये मुंह को परमेश्वर यूज कर रहा है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये मुंह चुगली नहीं कर रहा, ये मुंह बुराई नहीं कर रहा, इस मुंह के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल है। इस मुंह के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल है, इसीलिए तो कार्य हो रहे हैं। तुम्हारे मुंह की प्रार्थना के द्वारा क्यों नहीं काम होता? हमारे मुंह की प्रार्थना के द्वारा क्यों नहीं छुटकारे होते? हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा क्यों नहीं काम हो रहा? क्योंकि तुम्हारा मुंह दुचिता है। कभी ये दुष्ट की महिमा कर रहा होता है, कभी ये परमेश्वर की महिमा कर रहा होता है। परमेश्वर ऐसी महिमा नहीं लेता। कभी ये दुष्ट के गुण गा रहा है, कभी ये प्रभु के गुण गा रहा है। तो क्यों तुम्हारे जीवन में छुटकारे नहीं होते? क्यों तुम बार बार बीमार हो जाते हो, चंगा होते हो फिर बीमार हो जाते हो, चंगे होते हो बीमार? क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह के शब्द जो निकल रहे हैं, दुष्ट आत्मा उसके द्वारा प्रवेश करती है। तुम्हारे के मुंह के शब्दों के साथ धर्मी का छुटकारा उसके मुंह के अंदर है। धर्मी का छुटकारा उसके मुंह के अंदर है। जब तुम्हारा मुंह परमेश्वर इस्तेमाल करने शुरू कर देगा, जब तुम अपने मुंह को प्रभु की महिमा के लिए ही खोलोगे, तो फिर तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा वो प्रभु की महिमा के लिए होगा, छुटकारे होंगे। इसीलिए ऊंचे शब्द से क्या लिखा है? वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य, धन, ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वही योग्य है, वही योग्य है।
प्रभु इस वक्त अद्भुत काम करने पर है, लेकिन हमारे झगड़े रगड़े नहीं खत्म होते, हमारा मुंह बुराई करने से रुक ही नहीं रहा। कैसे प्रभु हमें इस्तेमाल करें, कैसे प्रभु हमारे द्वारा कार्य करें। जब तक हम अपने कलेशों में और अपनी चीजों में फंसे रहेंगे, कैसे प्रभु आगे लेकर जाए। इस्राएलियों को कनान में जाना था, लेकिन प्रभु कहता मैं कैसे लेकर जाऊं, उनके शब्द ही नहीं ठीक हो रहे हैं। अभी भी ये कह रहे हैं अच्छा होता मर जाते, तो प्रभु ने कहा ठीक है तुम यही मर जाओ, अच्छा है ना, तो यही मर जाओ। हालेलुया। हाँ, इस्राएलियों के शब्दों ने उनको कनान जाने से रोक दिया। उनके मुंह ने, यही मुंह है जो आपको जूती भी पड़वाता है, आपको फूलों की हार भी डलवा देता है। बाइबल कहती तो अपने मुंह के फल का फल खाएगा। हालेलुया। मैं मुंह के ऊपर प्रचार कर नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस महिमा के योग्य प्रभु है, वो महिमा हमें दुष्ट को नहीं देनी, वो महिमा हमें दुष्ट को नहीं देनी। और हम सिर्फ चर्च में ताली बजा रहे होते, गीत गा रहे होते, लेकिन बाहर जाकर, घर में जाकर जीवन वैसे का वैसे ही। हालेलुया, हालेलुया। जीवन वैसे का वैसे ही है। नो, मेरा प्रभु आदर के योग्य है, आदर के योग्य था और आदर के योग्य रहेगा। मैं चर्च में भी उसका आदर करूंगा, मैं अपने घर में भी उसका आदर करूंगा, मैं अपने ऑफिस में भी उसका आदर करूंगा, मैं मार्गों में उसका आदर करूंगा। मेरे मुंह उसी के आदर के लिए बनाए गए हैं और ये हमेशा उसी का आदर करेंगे। हालेलुया। तब इस मुंह के द्वारा जो निकलेगा वो लोगों के लिए आशीष का कारण होगा, वो मेरे लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु बदलता नहीं है, उसकी खासियत है वो बदलता नहीं है। हम क्यों बदल जाते हैं, हम बार बार बदल जाते हैं। शिक्षा है, सीखना है आज हमें ध्यान से। लगेगा आपको कोड़ों की तरह, लेकिन चंगाई का कारण बनेगा। फिलिपिया 2:5 पढ़ेंगे। फिलिपिया 2:5। फिलिपिया 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। देखो बाइबल इस बात के ऊपर जोर दे रही है, पौलुस इस प्रकाशन को समझ पाया है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे उसका बिहेवियर था, अगर तुम संपूर्ण छुटकारे में चलना चाहते हो, परफेक्टनेस में चलना चाहते हो, तो वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, आज मसीह यीशु के स्वभाव में और हमारे स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर है। बोलो है या नहीं है? तो कैसे हमारा मुंह उसकी महिमा कर सकता है? कैसे हमारे होठ उसकी महिमा कर सकते हैं जब जमीन और आसमान का अंतर है? हालेलुया। कैसे? बाइबल कहती है मैं अपनी महिमा दुष्ट को नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। प्रभु कहता है मैं अपनी महिमा दुष्ट को नहीं दूंगा। लेकिन आप जब अपने आप को समर्पण करते हो कि प्रभु जैसे तेरा स्वभाव था मेरा स्वभाव हो, जैसे प्रभु आप बोलते थे वैसे मैं बोलूं। जो बाइबल कहती गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, धमकी नहीं देता था।
पर हम जरा सा कुछ हो जाए तुरंत धमकियां देना चालू, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। जब आप ऐसे बोलते हो, पता है किसकी महिमा हो रही होती है? किसकी महिमा करने के लिए बनाए गए हो आप? किसने आपको छुटकारा दिया? किसने आपको बुलाया है? आप मिनट मिनट में जरा सी कोई बात नहीं होती, आप मिनट मिनट में उसका इनकार करके दुष्ट की महिमा करना शुरू कर देते। दुष्ट खुश होता है, बच्चे प्रभु के काम मेरा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके होठों से जो बातें निकलती हैं, याद रखिए, पौलुस कहता है तुम्हारे होठों से धन्यवाद ही सुना जाए, धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि जब धन्यवाद सुना जाएगा तो प्रभु की महिमा होगी, प्रभु का आदर होगा, प्रभु का कार्य होगा, प्रभु की बड़ाई होगी, और तुम्हारे जीवन में छुटकारा आएगा, तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी, तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी। लेकिन आपका दुश्मन नहीं चाहता कि आपके मुंह से धन्यवाद सुना जाए, आपके मुंह से धन्यवाद सुना जाए। इसलिए आपको पता है क्या करता है, उसकी मैं आज आपको गुप्त बातें बताता हूं। पढ़े पहला पत्रस 2:21 से, नहीं पहले पढ़ो 2:9 से 12। नहीं, पहला पत्रस 2:9 से। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज, पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, 10वां वचन, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। 11 वचन, हाँ, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बस ध्यान से सुने इस वचन को, क्या लिखा है? अपने आप को परदेशी यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। कुछ समझ आ रहा है आपको? यानी कि हमारा दुश्मन जो अशुद्ध आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं हैं जो हमारे स्वभाव से, हमारी आत्मा से क्या लड़ती है? युद्ध लड़ती है। तुम्हारा मूड 1 मिनट में जो चेंज हो जाता है, ऐसे नहीं हो जाता, सरप्राइज नहीं हो जाता, अरे मेरा मूड बहुत खराब हो गया है ना, मेरा अब तो प्रार्थना करने का मूड ही नहीं कर रहा, छोड़ यार प्रार्थना, मेरा वचन पढ़ने का तो मूड ही नहीं कर रहा है ना। ये अचानक नहीं होता। हेलो, कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? अचानक नहीं होता मूड खराब। मुझे लग रहा है मूड खराब हुआ है, पर मूड खराब हुआ नहीं है। ये वो अशुद्ध आत्माएं हैं जो तुम्हारी आत्मा से युद्ध लड़ रही हैं और तुम्हारा मूड खराब करना चाहती है कि तुम प्रार्थना न करो, तुम्हारे स्वभाव को बिगाड़ना चाहती है, तुम्हारे मुंह के शब्दों को बिगाड़ना चाहती है, और तुम बिगाड़ कर उसकी महिमा करने लगते हो। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? और खोल के बताऊं?
ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये अशुद्ध आत्माएं हैं जो विचारों में कार्य करती हैं, विचारों में कार्य करती है और मूड को खराब कर देती है, स्वभाव से युद्ध लड़ती हैं। क्योंकि तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे स्वभाव में है। जिस दिन तुम्हारा स्वभाव यीशु के जैसा होना शुरू हो जाएगा, तुम कंप्लीट छुटकारे में चलोगे, कंप्लीटनेस में चलोगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा स्वभाव बिगड़ता है, दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खुल जाता है। बाइबल कहती पाप मन के द्वार पर ही खड़ा रहता है, उसको बस जरा सी जगह चाहिए, वो घुस जाएगा। हालेलुया। उसको जरा सी जगह चाहिए और घुस जाएगा। कभी महसूस नहीं किया जब प्रार्थना करते हैं माहौल बदल जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, अच्छा आनंद आ जाता है, खुशी आ जाती है ना? नहीं नहीं होता ऐसा? होता है। अभी मूड खराब है, सब कुछ खराब है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं मूड बदल जाता है, चीजें बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में हम युद्ध जीत रहे हैं, अशुद्ध आत्माएं भाग रही हैं। लेकिन आपका मूड खराब है और सो जाओ, शांत होके बैठ जाओ, फिर थोड़ी देर बाद फिर बोलना शुरू करोगे, फिर बोलना शुरू करोगे, फिर सिर का दर्द बन जाएगा। फिर धीरे धीरे सुस्त 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 और ठंडे, फिर चर्च जाने का भी मन नहीं करेगा, प्रार्थना करने का भी मन नहीं करेगा, दुआ करने का भी मन नहीं करेगा। फिर मुंह से बस नेगेटिव 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 निकलना शुरू। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? अशुद्ध आत्माएं जो हमारे स्वभाव से युद्ध लड़ती हैं कि किसी तरह हमारा मूड खराब कर दे, किसी तरह हमें गुस्से में ले आए, किसी तरह वो हमें परमेश्वर के वर्ड से दूर कर दे, किसी तरह वो हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा को छीन ले। जिस मुंह से धन्यवाद सुना जाना था, उस मुंह से अब बुराइयां सुनी जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए पतरस कहता है उन आत्माओं से बचे रहो, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो, बचे रहो। वो युद्ध लड़ती है कि तुम्हारे स्वभाव को खराब करके तुम्हें गुलाम बना ले, तुम्हें पाप में गिरा दे, गुनाह में गिरा दे। तुम आसानी से अपना मूड खराब करने के लिए चले जाते हो। जब मूड खराब होने लगे, जब मुंह से गलत निकलना शुरू हो, उससे पहले प्रार्थना में जाना है, उससे पहले प्रार्थना में जाना है। अगर खराब हो गया फिर प्रार्थना में जाना है, सोना नहीं है। सो जाओगे तो गुलाम बन जाओगे, पाप में गिर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे उसका नेचर था, वैसे तुम्हारा भी हो, वैसे तुम्हारा हो। क्योंकि जब तक हमारा स्वभाव यीशु के जैसा नहीं होगा, हमारे मुंह से, हमारी बातों से प्रभु को महिमा नहीं मिल पाएगी, उसको आदर नहीं मिल पाएगा, उसको जलाल नहीं मिल पाएगा, उसकी प्रशंसा नहीं हो पाएगी, और हम बढ़ नहीं पाएंगे, हम ब्लेस्ड नहीं हो पाएंगे। हमारा मुंह फिर लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं होगा। हालेलुया। आशीष का कारण नहीं होगा। इसीलिए हमें सावधान रहना, हमारा स्वभाव कैसा है, क्या ये यीशु के जैसा है? हमारा स्वभाव क्या बिब्लिकली है, बाइबल के अनुसार है? अपने स्वभाव के ऊपर गौर करना है, अपने जीवन के ऊपर गौर करना है।
अपने शब्दों के ऊपर गौर करना है, अपनी बातों के ऊपर हमें गौर करना है। जब हमारा स्वभाव प्रभु के जैसा बनना शुरू होगा, उसकी महिमा का कारण होना शुरू हो जाएगा, तब हम कंप्लीटनेस में चलना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये दिन मैं आपको बताता रहा हूँ, बेदारी के दिन है। प्रभु हमारा उपयोग करके पता नहीं किसके जीवन को बदल दे। प्रभु को एक वैसल चाहिए, प्रभु को एक पात्र चाहिए, प्रभु को एक बर्तन चाहिए जिसको वो उपयोग कर सके। फसल पक रही है, मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। बता रहा था, आज मैं प्रभु मुझे बहादुरगढ़ लेके गए, एक अविश्वासी फैमिली के अंदर। और जब अविश्वासी फैमिली के साथ हम संगति कर रहे थे, तो संगति खत्म होने के बाद वो परिवार अविश्वासी नहीं रहा, वो विश्वासी बन गया। हालेलुया। वो परिवार विश्वासी बन गया। उस परिवार ने कहा, हम अब यीशु मसीह का नाम लेंगे, हम यीशु का नाम लेते हैं। हाँ, प्रभु अद्भुत काम करने पर है। हम उसको नहीं जानते, हम उनको नहीं पहचानते, पर एक मुलाकात, प्रभु का आत्मा का कार्य, और प्रभु अपनी महिमा ले रहा है, प्रभु अपना कार्य कर रहा है। ऐसे ही आपके साथ होगा। जब तुम्हारा मुंह प्रभु की बड़ाई के लिए खुलेगा, पता नहीं आप किसके बीच में बैठे होगे, वहां सुसमाचार सुना रहे हो, वहां अपनी गवाही दे रहे होगे, वहां के लोगों का जीवन बदल जाएगा। वहां के लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करने शुरू कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा मुंह प्रभु की महिमा के लिए खुलता है। हमारा मुंह प्रभु की महिमा के लिए खुलता है। जब तुम अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल करोगे और कहोगे, नहीं, इस मुंह से सिर्फ प्रभु की महिमा होगी, सिर्फ प्रभु की बड़ाई होगी, सिर्फ उसकी महिमा होगी, तो फिर तुम उसके बड़े अद्भुत कामों को अपने जीवन में आप देखेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा स्वभाव नहीं बदल रहा, जीवन नहीं बदल रहा, तो फिर आप जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। पढ़ेंगे फिलिप्पिया 2:5 से, फिलिप्पिया 2:5 से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी हो। वैसा ही तुम्हारा भी हो। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में नहीं रखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। सीखो यहां से उसके स्वभाव के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में। वो परमेश्वर होकर मनुष्य बन गया। हम मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं बन पाते। हम मनुष्य होकर भी अपने आप को ऐसा दिखाते कि ना जाने पता नहीं क्या है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे हूं, मैं वो हूं, मुझे तू जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। ये लूसीफर की स्पिरिट है जो घमंड करती थी। पर यीशु मसीह की स्पिरिट, यीशु मसीह का आत्मा दीन करता है, शून्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, उसने अपने आप को शून्य किया, उसने अपने आप को दीन किया। हम कहां हैं? हम कहां हैं? हमारा जीवन कहां है आज? कहां है आज हमारा जीवन? किस कैटेगरी में, किस चीजों में है? कब अपने आप को बड़ा बनाना छोड़ेंगे? है कुछ भी नहीं, लेकिन बातों में तो हमने ताजमहल खरीद लिया है। प्रभु को ऐसे बातें पसंद नहीं है। जब दुष्ट आपकी बातों
उसे महिमा पा रहा है तो वो आपके जीवन पे अधिकार ले लेता है, आपके जीवन में काम करना शुरू करता है, आपको निराश करना, आपको मायूस करना, आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब प्रभु आपके मुंह से आदर पा रहा है, प्रभु आपके मुंह से महिमा पा रहा है, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप तो उसके छुटकारे में चलोगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग भी छुटकारे पाएंगे, बहुत सारे लोग भी आजाद होंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में भी प्रभु कार्य करेगा। कि मैं आपको बता रहा था कि अब वो समय नहीं हम चले, अब वो समय उड़ने का समय आ गया है। बोलो मेरे उड़ने का समय आ गया है, मेरे उड़ने का समय आ गया है, मेरे उड़ने का समय आ गया है। हालेलुया। लेकिन ये कुछ चैन्स हैं, स्वभाव, हमारा गुस्सा, हमारी बातें, हमारे शब्द जो जंजीर बांध देते। जब पक्षी उड़ेगा पैर में जंजीर बंध गए, फिर जंजीर से खींच लो, उड़ा जंजीर से नीचे। हालेलुया। पाप वो जंजीर है, हमारी बातें, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर वो जंजीर बन जाता है जो हमें उड़ने नहीं देता, हमें खींच लेता है, हमें खींच लेता है। हम ब्लेम प्रभु पे करते हैं, प्रभु हम तो हाजिरी लगा रहे हैं चर्च में जाकर, ये क्यों बार बार हो जाता है? प्रभु कहता तुम होठों से तो आदर करते हो, दिल तो बहुत दूर है, हैं? होठों में तो प्रभु का धन्यवाद करूंगा और हृदय में चल रहा होता है उसने ना ऐसा करा, उसको घर जाके सबक सिखाती हूँ, अभी जाके बताती हूँ उसको, अभी कान मोड़ते हैं इसके, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, दिल में ये चल रहा होता है, हैं? कैसे हम प्रभु की आराधना कर लेते हैं ऐसे? कैसे हम प्रभु के साथ चल सकते हैं ऐसे? कैसे चल सकते हैं ऐसे? बताओ, चल सकते हैं? मैं तो नहीं चल सकता ऐसे, मैं तो नहीं चल सकता ऐसे। इंसान अगर गलतियां होती है तो पहले वो ना, जैसे आँख में तिनका जाता है ना, तो तिनका जब तक निकल ना जाए ना लड़ता रहता है, आँख में चुभन रहती है। ऐसी अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ हो जाए ना, वो चुभता रहता है, जब तक वो निकल ना जाए ना आगे नहीं बढ़ सकते, चल ही नहीं सकती, आगे नहीं चल सकते। आप लोग पता नहीं कब से कब तक की चीज़ें लेकर चलते रहते हैं और फिर कहते छुटकारे नहीं हुए, कार्य नहीं हुआ, आशीष नहीं मिल रही, बढ़ नहीं रहे। कैसे बढ़ोगे? कैसे बढ़ोगे जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा? बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं हमारे स्वभाव से युद्ध लड़ती हैं, आत्मा से युद्ध लड़ती है, तुम उसकी प्लानिंग को समझते नहीं हो और आत्माओं की चपेट में आ जाते हो। उसका काम ही है मूड खराब करना, बातों को खराब करना, शब्दों को खराब करना, गुस्सा दिलाना, क्रोध दिलाना, लड़ाई करवाना, झगड़े करवाना, उसका काम ही है। ये आत्मा से युद्ध लड़ती है, इन्हीं के ऊपर तो हमें प्रबल होना है, इन्हीं के ऊपर तो हमें जीतना है। जब वो गुस्सा दिलाए, नहीं मैं गुस्सा नहीं करूंगी, जब वो मुंह से गलत बुलाए, नहीं मेरा मुंह प्रभु की महिमा के लिए बना है, इस मुंह से सिर्फ धन्यवाद सुना जाएगा, इस मुंह से सिर्फ प्रभु की बड़ाई होगी, क्योंकि ये शरीर प्रभु का है, मंदिर है, यीशु मसीह का मंदिर है। ये सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होगा, ये सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया, हालेलुया, सिर्फ उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। इसीलिए बाइबल कहती है उसने अपने आप को शून्य कर दिया, मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने, इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र था इसलिए परमेश्वर ने उसको महान किया, नहीं, इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया, मनुष्य का रूप ले लिया, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है।
परमेश्वर ने उसकी वो महिमा की जो किसी की नहीं की। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वही योग्य है और हमें उसी की महिमा करनी है। मेरे मुंह से यदि कुछ निकले तो उसकी महिमा के लिए निकले, दुष्ट की महिमा के लिए कुछ ना निकले, दुष्ट की बड़ाई के लिए कुछ ना निकले। मेरे मुंह से कुछ निकले तो किस लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? हैं? चुप तो नहीं रहा ना? हैं? बुरा तो नहीं लग रहा? चुप तो नहीं रहा? आज शांत बैठे हैं, बिल्कुल सन्नाटा छा गया है। प्रभु की महिमा के लिए। अगर कोई आपका उपहास कर रहा है, कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, आपका काम नहीं है लड़ाई करना, आपका काम नहीं है झगड़ा करना, आपका काम है प्रभु की महिमा करना। आपका काम है खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाना। जब आप प्रभु को उस समय ऊंचा उठाओगे तब प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। जब ऐसी परिस्थितियों में आप खुदावंत को ऊपर उठाओगे तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। इसीलिए जब मूड खराब होने लगे तो ये मत सोचना कि सामने वाले ने कर दिया, नहीं, सोचना मेरे दुश्मन ने, तो नजर नहीं आ रहा, छुप कर कार्य कर रहा है। मूड कभी भी ना बाहर से नहीं खराब होता, आपको पता है? कभी बाहर से नहीं खराब होता। मूड कहां से होता खराब? अंदर से होता है, अंदर से खराब होता है। हमारे साथ क्या होता है? कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती है लेकिन फिर भी अंदर से आनंद है, फिर भी अंदर से खुशी है। क्यों? क्योंकि प्रभु का आनंद है हमारे अंदर, प्रभु की खुशी है हमारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि हमारे मुंह को दुष्ट इस्तेमाल ना करें। हमारा मुंह प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाए, हमारे शब्द प्रभु की महिमा के लिए हो, हमारे मुंह से बैठकर धन्यवाद सुना जाए। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में करना कठिन है लेकिन पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। जब वो हमारी सहायता करता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है, जो मुझे बल देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए वो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो मुझे बल देता है, मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने मुंह को प्रभु की महिमा के लिए खोले, अपने होठों को प्रभु की महिमा के लिए खोले। इन होठों को प्रभु के लिए इस्तेमाल खोले, इन होठों से प्रभु की महिमा करें। देखिए आप कैसे अलौकिकता में चलोगे, कैसे आप प्रभु के ब्लेसिंग्स में चलोगे, आशीषों में चलोगे, बढ़ोतरी को देखोगे, बढ़ना शुरू करोगे। तुम्हारे मुंह के अंदर तुम्हारा छुटकारा है, धर्मी के मुंह में उसका छुटकारा होता है। इसीलिए स्वर्ग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, शक्ति, ज्ञान, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। पृथ्वी क्यों नहीं कह रही? स्वर्ग चिल्ला कर कह रहा है। पृथ्वी क्यों नहीं कह रही है बात? क्यों नहीं कह रही? हमें कितना ज्यादा कहना चाहिए, कितना ज्यादा कहना चाहिए। तभी ईश्वर का पिता प्रार्थना किया करो, जैसे पिता तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है
जमीन पर, स्वर्ग में तो होती है, जमीन पर हो। महिमा स्वर्ग में तो होती है, हमारे अंदर हो। स्वर्ग में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई आंसू नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा चलती रहती है। यहाँ भी जो लोग उसकी महिमा में चलते हैं आनंद में रहते हैं, और जो महिमा नहीं करते के सिर में दर्द ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि दुष्ट हमारे मुंह का इस्तेमाल ना करे। हमारा मुंह प्रभु की महिमा के लिए है, और ये प्रभु के लिए ही इस्तेमाल होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। हम सब खड़े हो जाए प्रभु की महिमा के लिए। हमारे मुंह को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है, और उसने हमें भी छुटकारा देना है और बहुतों को भी छुटकारा देना है। क्योंकि परमेश्वर जो आशीष हमारे अंदर उड़ेलता है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, पर वो पड़ोसी के लिए भी होती है, वो दूसरों के लिए भी होती है। आज अपने आप को चेक करो, कहीं आपका मुंह कोई दूसरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। आज से इस बात की हमें घोषणा करनी है कि आज से मेरा जीवन, मेरे शब्द, मेरी बातें, मेरा मुंह प्रभु की महिमा करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा, वो पिता की महिमा करेगा, तो प्रभु की महिमा करेगा। मैं प्रभु की महिमा के लिए बोलूंगा। मेरे मुंह से धन्यवाद ही सुना जाएगा, मेरे मुंह से धन्यवाद ही सुना जाएगा। प्रभु चाहते हैं कि हम छुटकारे में चले, हम आशीषों के पीछे ना लगे, पर आशीषित बन जाए। हम आशीषित बन जाए, हम ब्लेस्ड हो जाए, हम वो पात्र बन जाए जैसे यूसुफ वो पात्र था कि जिसके साथ वो जुड़ता था वो ब्लेस्ड हो जाता था, वो आशीषित हो जाता था। प्रभु हमें ऐसा बनाना चाहते हैं। प्रभु हर बर्तन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओ, आपने खुद युद्ध लड़ना है, खुद आपने अपने छुटकारे को रिसीव करना है। यदि आज इस वक्त आप परेशान है, बीमार है, चाहे कुछ भी है, इस वक्त पश्चाताप करो, तौबा करो। अब तक जो भी मुंह से गलत बोला है, श्राप दिए हैं, कर्ज दिए हैं, गलत बोला है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, तौबा करो उसके आगे, मन फिराओ आज। और आज से अपने मुंह को सरेंडर कर दो प्रभु के आगे कि प्रभु आज से मेरा मुंह सिर्फ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। आज से प्रभु मेरा मुंह सिर्फ तेरी महिमा के लिए ही इस्तेमाल होगा। आज से इस मुंह से कोई गलत नहीं शब्द नहीं निकलेंगे। प्रभु मैं अपने मुंह को तेरे हाथों में सौंपता। आज से ये मुंह बंद किए हुए मेमने की बड़ाई करेगा। बंद किया हुआ मेमना ही आदर, महिमा, जलाल और धन्यवाद के योग्य है। वही योग्य है, वही योग्य है। और जैसे जैसे आप प्रार्थना करोगे आप छुटकारा पाओगे, आप चंगे हो जाओगे। आप प्रभु की महिमा करोगे, प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा। कब तक हम बालक बनकर चलते रहेंगे? कब तक हम दूध पीते बच्चे बने रहेंगे? कब तक हम डिपेंड रहेंगे अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए? कब हम खुद अपनी चंगाई को लेना सीखेंगे? कब हम खुद प्रभु से अपने आशीष को लेना सीखेंगे? कब हम खुद दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे? कब तक? अब तक हमें हाथ रखवाने वाले नहीं, हाथ रखने वाले बन जाना था। प्रभु तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, प्रभु तुम्हें बढ़ाना चाहता है, प्रभु तुम्हारे जीवन के द्वारा बहुतों को ब्लेस करना चाहता है। प्रभु को अपना जीवन समर्पण करो, प्रभु को अपना जीवन समर्पण करो और प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवन को सौंप दो। मेरा मुंह प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, मेरे शब्द खुदावंद तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, मेरी बातें खुदावंद तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। तमाम अंधकार की शक्तियों को जो मेरे आत्मा से युद्ध लड़ती है, सुबह से युद्ध लड़ती है, मैं उन्हें उखाड़ता हूं यीशु के नाम से। मैं उन पर अधिकार लेता हूं, मैं उन पर अधिकार लेता हूं। दुष्ट का मेरे स्वभाव पर कोई अधिकार नहीं है।
दुष्ट का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, दुष्ट का मेरे मुंह पर कोई अधिकार नहीं है। मैंने बांधता हूँ यीशु के नाम से। लिब्रा संधो खबरियान हो रहा यो परिशांति मखरतीना संप्रोखा हालेलुया। रदीना मसंधा रदीना मसंधा रदीना मसंधा न मंदरा नंदरा अंदरा रंदरा रंदा लिब्रा खतुंदा रसंधा न मोसंधा। प्रभु हमारे मुंह तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पर, खुदावंद हमारे होठ तेरी महिमा के लिए यूज हो, खुदावंद हमारे होठ तेरी महिमा के लिए यूज हो, हमारा सुभाव तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। बाइबल कहती है तुम्हारे चाल चलन के द्वारा, तुम्हारे सुभाव के द्वारा अन्य जाति उद्धार पाएंगे। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा सुभाव के द्वारा अन्य जातियों में बड़ी गवाही होगी। अन्य जाति प्रभु की ओर फिरेंगे। प्रभु का वर्ड कहता है रीता ना संधा ना संधा ना मूसा का। तो मुझे कहे प्रभु मुझे अन्य जातियों में इस्तेमाल कर, प्रभु मेरा चाल चलन अन्य जातियों में तेरी महिमा का कारण बने। प्रभु मेरी बातें अन्य जातियों में तेरी महिमा का कारण बने। खुदावंद मेरा सुबह अन्य जातियों में तेरी महिमा का कारण बने। री साधु मकरादीना लुमरा खासोंधो लिब्रिशाली माखाना सोद्रा। प्रभु मेरा चाल चलन अन्य जातियों में तेरी महिमा का और महिमा का कारण बनने का मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। सब जन मिलके प्रार्थना करें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें, प्रभु को अपना जीवन सरेंडर करें, प्रभु से बात करें, प्रभु को कहे मेरा स्वभाव, मेरी बातें, प्रभु मेरा जीवन अन्य जातियों में एक नमूना बने, मेरे ऑफिस में वो एक नमूना बने, मेरे परिवार में वो एक नमूना बने। प्रभु जो मैं अपने शरीर की दुर्बलता से नहीं कर सकता वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं कर सकता हूँ। प्रभु मैं कर सकता हूँ। प्रभु मुझे एक नमूना बना। खुदावंद मेरे चाल चलन को बदल दे। प्रभु से बात करो, प्रार्थना करो, मुंह खोलो। आपको मुंह खोलना है, प्रार्थना करनी है। आपको मुंह खोलना है, आपको प्रार्थना करनी है। तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे मुंह में है। तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे मुंह में है। तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे मुंह में है। तुम्हारी आवाज आनी है। तुम्हारी आवाज आनी है। तेरे जैसा दिखूं, तेरे जैसा बोलूं, ऐसा मुझको बना दे खुदा। मुझको बना दे खुदा, ऐसा मुझको बना दे खुदा। तेरे जैसा उनसे होती
सदा मुझे अपना जैसा, मुझे अपने जैसा तू बना दे ओ मेरे खुदा, तू बना दे ओ मेरे खुदा। तेरे जैसा देखूं, तेरे जैसा देखूं, तेरे जैसा देखूं, ऐसा मुझको बना दे खुदा, ऐसा मुझको बना दे खुदा। आदतों से रहे वैसा मुझको बना दे खुदा, ऐसा मुझको बना दे खुदा, ऐसा मुझको बना दे खुदा, ऐसा मुझको बना दे तेरी सूरत है तेरी, तेरी सूरत है मेरी, प्रभु देखूं तेरी और मैं खुदा, प्रभु देखूं तेरी और मैं खुदा। प्रभु यीशु तो मुझे अपने जैसा बना, 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 प्रभु यीशु तो मुझे अपने जैसा बना। यरियंधार तू मुझे अपने जैसा बना, प्रभु यीशु तो मुझे हमें अपने जैसा बना, प्रभु यीशु तो मुझे अपने आमीन, प्रभु यीशु तो मुझे तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी आवाज़ सुनो, तेरे वचन पर चलो, तेरी आवाज़ सुनो, तेरे वचन पर चलो, जैसे कहा तूने प्रभु वैसे ही मैं कर सकूं, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। सब गाएंगे प्रभु यीशु तो मुझे अपने
जैसा प्रभु यीशु दो मुझे अपने जैसा बना प्रभु यीशु दो रखा को नमस्ते बना प्रभु यीशु दो मुझे अपने जैसा बना प्रभु यीशु दो मुझे अपने जैसा बना प्रभु यीशु दो मुझे अपने जैसा यस लॉर्ड प्रार्थना करते हैं आप हमें अपने जैसा बनाए खुदा तेरे लोगों को अपने जैसा बनाए खुदावन लीरा मासान धोरी कौन दो बारिया प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त स्वर्ग खुल जाए लिखा ना सम्र खांदोरी आंदा मैं डार्कनेस पर कमांड करता हूँ इस वक्त यीशु मसीह के नाम से वो जाता रहे और वो श्राप को मैं तोड़ता हूँ और वो डार्कनेस को मैं तोड़ता हूँ और वो डार्कनेस यीशु के नाम से जाता रहे लीरा माखांदा नामो सारा के लिया लुप्रा सांदोरी में सेरंदने के लिब्रे के रंदो न खालमा साथो लिक्रंदो न खामसे ओ प्रभु जहाँ अंधकार है वहाँ तेरी ज्योति चमकने पाए वहाँ ज्योति हो जाए उन जिंदगियों में ज्योति हो उन जिंदगियों में उजाला हो उन जीवनों में उजाला हो उन जगहों पर उजाला हो उन एरियाओं में उजाला हो खुदावन यीशु के नाम से उजाला हो प्रभु यीशु के नाम से जहाँ डार्कनेस है वह ज्योति हो यीशु के नाम से अंधकार में ज्योति चमके संसार अंधकार में है लोग अंधकार में है मसीह में रहकर भी लोग अंधकार में है मैं घोषणा करता हूँ मैं भविष्यवाणी करता हूँ और उनके जीवन में ज्योति आए उनके जीवन में परमेश्वर का उजाला आए उनके जीवन में उजाला आए यीशु के नाम से उजाला आए रिदा लगा 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 रिदा लगा 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 हर डार्कनेस के कार्य हर अंधकार की शक्तियाँ हर बीमारियाँ जाओ रिदा लगा 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 रिदा लगा 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 हर चक्कर काट फायर फायर यीशु के नाम से यीशु के नाम से खुदा तुम्हारे साथ है अद्भुत कार्य होने जा रहे हैं मिरेकल्स होने जा रहे हैं चमत्कार होने जा रहे हैं अद्भुत कार्य खुदावंद तेरी महिमा के लिए खुदावंद आपकी महिमा के लिए खुदावंद आपकी महिमा के लिए धन्यवाद प्रभु प्रभु का मार्ग सीधा करो ओ रियांधाना सा प्रोखादो लुमरा संधेरीमा प्रभु आप झुकाने जा रहे हैं अन्य जातियों को झुकाने जा रहे हैं खुदावंद उन्हें झुकाने जा रहा है परमेश्वर का आत्मा उन्हें झुकाने जा रहा है धन्यवाद प्रभु आज घमंडी झुकाया जाएगा झुकाया जाएगा हर ऊंचा पहाड़ नीचा किया जाएगा by the power of the Almighty प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा और जरूर होगा और हम देखेंगे और ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे प्रभु की महिमा करेंगे क्योंकि वही दिया हुआ मेमना आदर महिमा जलाल भक्ति धन्यवाद योग्य है मेरा प्रभु योग्य है मेरा परमेश्वर योग्य है प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे लोगों के लिए खुदा इस वक्त मेरे बहन भाइयों के लिए मैं कमांड करता हूँ खुदा यीशु के नाम से आज खुदावन ये जिस भी हालात और परिस्थिति में आए हैं आज मैं हर उस पहाड़ को कमांड करता हूँ उखड़ने के लिए प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में चला जा तो ये तुम्हारी मान लेगा ये तुम्हारी मान लेगा मैं हर उस समस्या के पहाड़ को
मैं हर उस बीमारी के पहाड़ को, हर उस दुष्ट आत्मा के पहाड़ को इस वक्त यीशु मसीह की सामर्थ्य में होकर पवित्र आत्मा की फायर के द्वारा यीशु के नाम से मैं उखाड़ता हूँ। उखाड़ते हैं, परमेश्वर के एंजल्स उखाड़ रहे हैं। लिप्रा शॉप रखे देने में सारा लिखने मेरे 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 उखाड़ा और पहाड़ उखड़ जाए, हर कर्ज टूट जाए, हर शराब टूट जाए, हर कुछ के घर उखड़ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर पहाड़, हर कर्ज के पहाड़, हर गरीबी का पहाड़, हर वो समस्या का पहाड़ उखाड़ा जाता है यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। तुम आजाद हो आज से। अपने आप को आजाद देखो, अपने आप को चंगा देखो, अपने आप को ब्लेस्ड देखो, अपने आप को प्रभु में आशीष देखो। ओ उसकी आत्मा ने तुम्हें आजाद किया है। उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, धन्यवाद करो। आप हमारे साथ हैं। आज तेरा वचन तेरे लोगों के हृदय में दिखाई से कार्य करे। हम प्रभु आपके जैसे बने, आपके नेचर, आपके स्वभाव में चले और आपकी महिमा होने पाए। हर वो स्त्री जो विचारों में कार्य करती है, स्वभाव में कार्य करती है, हम मानते हैं यीशु के नाम, उखाड़ते हैं यीशु के नाम। तो तेरा आत्मा बहुत आयत से कार्य, बहुत आयत से कार्य कर, आत्मा की भरपूरी में हम कार्य करते। आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं तेरा। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। जोरदार ताली मार प्रभु की महिमा।